एक शब्द जो मैं इसको डेडिकेट करना चाहूँगा वो है फ्रेंडशिप। दोस्ती बहुत ज़रूरी है हर जगह। अगर आप कहीं भी जाते हो दोस्ती बहुत ज़्यादा काम आती है। मतलब प्यार जितनी खूबसूरत चीज है उसके एक्सपीरियंसेस खराब नहीं करने यार चाहिए ओल्ड एडल्ट लाइफ। स्कूल टाइप प्यार रहने दो, ये जो आजकल के जेंजी लोग ले आए हैं, आई सेम कैन सेम नॉट। सेम सेम। आई एंड मीन ऑल्सो अगर कोई सीनियर आके आपसे बोल रहा है, लेट्स सपोज आपकी बैक लगी हुई है, कोई सीनियर आके आपसे बोल रहा है कि मैं क्लियर करवा दूंगा, मत सुनना, मत सुनना। झूठ बोल रहे हैं। ओके। Flood is the Himalaya पर्वत is a very rainfall. मैं यही कहूंगा कि प्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो आपको ना खाए। Jimmy pulls up in his blue Chevy, no. मैं एकदम से याद आया, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्लेस हो चुके हैं। Thank you, प्लेसमेंट thank की you. पार्टी आप दे रहे हैं शूट के बाद डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संवाद विद सिद्धांत के दूसरे अध्याय में आप सभी का हृदयपूर्वक नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीटेक सीएससी स्टूडेंट को कॉलेज लाइफ के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोगों के साथ आज है रुद्राक्ष पांडे, बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र, जो कि बेहद ही खूबसूरती के साथ आज हम सबको ये बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं। एक बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे लेखक और अंततः बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो रुद्राक्ष, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा तुझसे कि अबाउट योर बैकग्राउंड, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच भैया। वेल आई कम फ्रॉम बरेली। मैंने अपना 9-10 करा था गुरुकुल कुरुक्षेत्र से। उसके बाद मैं वापस अपने होम टाउन में आ गया था। उसके बाद फिर मेरा मन हुआ था एनडी की प्रिपरेशन करने का, तो फिर मैं देहरादून गया था। यहाँ मैंने एनडी की प्रिपरेशन की थी, बट ड्यू टू सम लैक ऑफ माई हार्ड वर्क नहीं हो पाया। सो अब मैं बीटेक में आया हूँ ताकि बस आगे एसएसबी की अपॉर्चुनिटीज आ जाए और मैं और एक्सप्लोर कर पाऊँ। सो दिस वाज ऑल। टेल मी मोर अबाउट योर पैशंस एंड ऑल। पैशंस, सो आई लव टू रीड। मैं बहुत पढ़ता हूँ किताबें और लोगों के बारे में जानना, ये मेरा पैशन। काफी सिमिलर पैशंस मेरे भी हैं, तो मजा आएगा आज की चर्चा में। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक मेरा खूबसूरत शेर है, उसी के साथ शुरुआत करूंगा कि तवाज़ो में तरन्नुम की तकाज़ी चाहिए, तवाज़ो में तरन्नुम की तकाज़ी चाहिए, उन्हें जायदाद चाहिए और हिफाजी चाहिए। मैं गधे में जो आज शाम बीतेगी, मैं गधे में जो आज शाम बीतेगी, तो बात करने को मुद्दा नफाज ही चाहिए। क्या बात है। तो आगे चलते हैं। बेसिकली इसमें सेगमेंट में ये होने वाला है, वी विल बी आस्किंग और रेदर आई विल बी आस्किंग हिम और जो और लोग आएंगे उनसे सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसके बेसिस पे हम कंप्लीट सॉस एनालिसिस करेंगे अबाउट द बीटेक सीएस। तो पहला सवाल मेरा ये आता है, एज अ फर्स्ट ईयर बीटेक सीएस स्टूडेंट, हाउ वुड यू कंसिडर अभी तक की जर्नी, जो अभी तुम्हारे 1 या 1.5 सेमेस्टर बीते हैं, अगर तुम्हें एक सिंगल वर्ड में उसे कंसाइज करना हो तो क्या बोलेगा अभी तक? आई वुड से ऑडिशन। इस जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत बढ़िया लोग मिले। सो द वर्ड इज ऑडिशन। ऑडिसी, क्रिएटिव। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रहता है कि यार फर्स्ट ईयर का एक बीटेक सीएस का बच्चा आया, बहुत भीड़ रहती है इंडस्ट्री में, हम जानते हैं कि बीटेक सीएस कितना रेलेवेंट है और रेदर आई वुड से कि कितना ज्यादा परफॉर्मेटिव होना पड़ता है हमें अपने आप को आउटशाइन करने के लिए। टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर के बच्चे को क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इन अ कॉलेज लाइक दिस? इन अ कॉलेज लाइक दिस, टेक्निकली हम मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज सी पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, नई नई चीजों को देखते हैं कि हम लोग किस किस डोमेन में जा सकते हैं अभी, लाइक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह जो होती हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी हो गया, एआई हो गया, एमएल हो गया, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट ईयर। अच्छा, एक सवाल ये रहता है कि यार फर्स्ट ईयर में कहीं हम आए हैं, भीड़ का हिस्सा बन के खो ना जाए, तो लोग क्लब्स ज्वाइन करते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, हैकाथॉन्स में जाते हैं। व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, मैंने काफी सारे क्लब्स ज्वाइन किए थे। तो अभी तुम किस किस क्लब का हिस्सा हो और बच्चे क्लब्स की तरफ, मतलब एज अ फर्स्ट ईयर कॉमन बीटेक स्टूडेंट, क्या क्लब की तरफ उनका रुझान होता है, क्या एक माइंडसेट रहता है? वेल, आप ही के पक्ष पे हूँ मैं अभी। मैं रूपांतरण क्लब, पोएट्री क्लब, सीएससीडी क्लब, एनएसएस और एसएससी जो काउंसिल है, स्पोर्ट्स काउंसिल, हैंडबॉल, इन सारे क्या क्लास में बात है, क्या बात है।
और मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है, क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं, भीड़ का हिस्सा बनते ही क्लब्स में जाए, तो क्लब्स का हिस्सा बनते बनते अपना खुद का हिस्सा मत खो देना। ओके, तो मतलब क्लब में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए क्लब के लिए। जी, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये बता कि करिकुलम कैसा रहता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, मतलब व्हाट इज अ आइडियल डे लुक लाइक ऑफ अ फर्स्ट ईयर बीटेक सीएस स्टूडेंट? अगर हम लोग पहला हफ्ता हटा दें जिसमें सब व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बिल्कुल उठते हैं, मैं भी तो था। तो उसके बाद व्यक्ति सुबह उठता है, सीधे क्लास में भागता है, अच्छा, रिसेस से वेट करता है, खाना खाता है, फिर मन मार के क्लास जाता है, वापस आता है, फिर अगर क्लास में होगा तो क्लास में जाएगा, वापस आएगा, दोस्तों से गपशप, उसके बाद अगर वो पढ़ने वाला व्यक्ति हुआ तो थोड़ी सी पढ़ाई करेगा, फोन चलाएगा और सोएगा, फिर सुबह क्लास फिर सुबह क्लास। और डेली मत का बच्ची। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। मैंने एक बीच में सेगमेंट रखा है दोस्तों, सेगमेंट है कि कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हम तुझसे पूछेंगे, और उससे पहले एक सेगमेंट है कि जिसमें आपको रेट करना पड़ेगा कॉलेज की कुछ चीजें जो अभी तक तूने देखी हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आता है कि कॉलेज के मेस का खाना कैसा है? यू वुड बी सॉरी, पहले बता दूं, लो, एवरेज या हाई, इन 3 बेसिस पे। अभी तक हाय, बहुत प्यारा खाना मिल रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी, अच्छा। मगर सच में बहुत प्यारा खाना मिल रहा फर्स्ट ईयर वालों को तो मिलता है, आई कैन रिलेट। फर्स्ट ईयर में जब मैं था तुम्हारे ही हॉस्टल में मैं था, और बहुत अच्छा खाना मिलता है, जो भैया बनाते हैं उनके हाथ में लिटरली जादू है। आगे चलते हैं, कॉलेज की फैकल्टीज को क्या रेट करोगे ऑनेस्टली? है। फैकल्टीज काफी होशियार है, पढ़ाती बहुत बढ़िया है, मगर कनेक्ट नहीं कर पाती। जो कनेक्शन एक मिस होता है कि वो आते हैं क्लास में, उन्हें जो आता है उन्हें डिलीवर करा, बच्चों ने एंगेज करा तो करा, वरना करा, उधर से टीचरों की तरफ से कनेक्शन नहीं आ पा रहा है। ओके, ठीक है। कॉलेज के जितने कल्चरल इवेंट्स होते हैं, चाहे वो कोई फेस्ट हो या क्लब का इवेंट हो, कोई भी क्लब का इवेंट हो, उसको क्या रेट करना चाहेगा? मतलब लेवल ऑफ इवेंट्स। अभी तक जितने में गए हो काफी बड़ी इवेंट्स है, चाहे वो दिशा हुआ हो या फिर सृजन हुआ हो, ये सब बहुत ही बड़े इवेंट्स है, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी नए लोग मिले और मजा आता। इवन जो काफिला हुआ था उसने बहुत कुछ सिखाया, मजा आया। ओके, एक सवाल ये रहता है कि कॉलेज के अंदर लव लाइफ का क्या सीन है? देखिए, कन्याओं का जो वो रहता है या अदर जेंडर वाली चीज, कॉलेज के अंदर लव लाइफ किस हद तक करी जा सकती है? लो, मीडियम, हाई, मतलब देखिए, माहौल कैसा? मैं अपने आप से तो रिलेट कर नहीं सकता हूँ इस क्वेश्चन में, मगर Okay. हाँ, मेरे साथ वाले जो व्यक्ति हैं, मैं यही कहूंगा कि प्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो आपको ना खाता है। प्रेम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रेम करो, टाइम स्पेंड करो, मगर अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो आदमी खुद खप जाता है सामने वाले को बनाने के चक्कर में। बात ये है, अगली उस पे आए कि कॉलेज के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज है, एक्सपोजर जिसको कहते हैं कि यार कॉलेज के अंदर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है और सीखने को मिल रहा है, उसमें तू कहाँ देखेगा? लो, मीडियम या हाई? हाँ, ओके, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं इवेंट हो रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना है। ओके। अंतिम चीज जो आती है कि कॉलेज की एक आम क्राउड का, एक बल्क ऑफ क्राउड का माइंडसेट क्या है? लो, मीडियम या हाई? मतलब तू समझ गया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? बिलो मीडियम। बिलो मीडियम, ओके, बिटवीन लो एंड मीडियम, ओके। अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ और थोड़ा आपसे कुछ मसाला निकालने की कोशिश करेंगे। कि आपका फेवरेट गो टू स्पॉट क्या है कॉलेज के? शिवलिंग वाला मंदिर जो बॉयज हॉस्टल, सीनियर बॉयज हॉस्टल के पास है। ओके, क्यों, तू बहुत स्पिरिचुअल है उस वजह से, या फिर वहां जाके एक अलग शांति मिलती है? वहां जाके अलग वाइब आती है, मजा आ रहा है वहाँ जाके, आप आराम से जो आप हैं सब में, सारे चेहरे हटा के आप सब में शिव जी के सामने आ सकते हैं। ओके, चलिए, रिलीजियस से ज्यादा वो स्पिरिचुअल। नाइस। बेस्ट मेमोरी क्या है अभी तक कॉलेज में? पहला हफ्ता जब मैं नए नए लोगों से जान रहा था, नए नए लोग मुझे जान रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। क्लासेस थोड़ी छोटी छोटी टीचर आ रहे थे, इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, मजा आ रहा है, कोई प्रेशर नहीं था। सही है। एक टेक्निकल क्वेश्चन लेता हूँ कि देख दोस्त, हमें भी पता है कि जब फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, हम लोग सोचते हैं यार करिकुलम में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम ये सब क्यों पढ़े? तो आदमी कहता है यार बीएससी करना शुरू कर दो, सीनियर से एडवाइस मिली है, क्या डेवलपमेंट में चले जाओ, वेबसाइट बनाने लग जाओ। तो पहले क्या करता है बंदा फर्स्ट ईयर का, और क्या करने की सोचता है? डीएस। डियर
ओके क्योंकि व्यक्ति शायद मैथ के बैकग्राउंड से आए होते हैं तो लॉजिक बिल्डिंग वाला क्वेश्चन में मजा भी आ रहा है, तो डीएसए ही आता है। कुछ ड्रॉपर्स भी होते हैं तो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल से यही किया है, बस। तो लॉजिक बिल्डिंग ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि तेरा फेवरेट फूड क्या है, मतलब अगर तू बताना चाहे फास्ट यहाँ फूड पे ओवरऑल इन जनरल कि तू क्या फेवरेट फास्ट फूड है। मेरे छोले भटूरे छोले भटूरे यार, और साथ में लस्सी हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ क्या बात है यार, अभी इस पॉडकास्ट के बाद सुन के खाएंगे। चलते हैं। अच्छा बात यह है कि फेवरेट टीचर कौन था तुम्हारा और क्यों अभी तक कॉलेज के जितने? अभी तक जिन्होंने मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था मिस तान्या शर्मा में। ओके, एनी स्पेसिफिक रीजन? मे भी शायद मैं संदेह गलत दे रहा हूँ, मिस तान्या मैम जो उन्होंने मैथ पढ़ाई थी मुझे, बिकॉज मैं मैथ से बहुत ज्यादा रिलेट कर नहीं पाता, मगर उन्होंने अपने एंड से काफी अच्छा पढ़ाया था। शी वॉज द ओनली टीचर जिन्होंने इंगेज करना चालू किया था। अच्छा वो इंगेजिंग। ओके, चल लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ इस राउंड का कि अगर तुझे खुद को एज अ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर बांधना हो, वो जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो क्या बोलना चाहेगा? टेनेशियस। मुझे तो पता है इसका मतलब, जनता को बता दीजिए। टेनेशियस मतलब देखिए कुछ भी हो जाए हार तो नहीं मानूंगा, इधर से नहीं उधर से अपना जो गोल है वो अचीव करना है तो करना है। अभी 4th ईयर के जो व्यक्ति आएंगे उनसे जानेंगे कि 20-25 तो सपनों जैसे हैं। खैर बात आगे बढ़ाते हुए, पुस्तक टू पर्सपेक्टिव करके भाई की सीरीज है, प्लीज इनको फॉलो कीजिए, बहुत बेहतरीन बंदा है। आगे भी इनसे हम लोग इसी सीरीज में जानेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, मिलते हैं इस सीरीज के अगले अध्याय में। मेरा नाम सिद्धांत है। थैंक यू सो मच। अब हमारे बीच है सांझ यादव, जो कि बीटेक सीएससी सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इस सेगमेंट के अंदर कि कैसे एक बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, क्या वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना मतलब इनबिल्ट सीख रहा होता है विद टाइम, क्योंकि 3 सेमेस्टर के करीबन बीत चुके हैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट को, और अब ये इनफ एक्सपीरियंस हो चुकी है कॉलेज लाइफ के बारे में बताने के लिए। तो हियर वी गो, we have Sanj. Hi, I'm Sanj Yadav, a second year BTech CS student from Agra. I did my 10th from St. Anthony's and my 12th from John Milton, dummy schooling, which I would not advise you all to do it. Thanks for having me. Okay, so तो पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि अभी तक क्योंकि तुम्हें 3.5 सेमेस्टर के अराउंड हो चुके हैं, तो व्हाट वन एडवाइस वुड यू लव टू गिव टू द व्यूअर्स ऑफ दिस एपिसोड कि यार ये चीज़ तो तू कर ली हो कॉलेज में, ये मत कर। I think मैं जो फर्स्ट एडवाइस दूंगी वो डोंट बी स्केयर टू एम्बैरेस योर सेल्फ, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में था कि मुझे बहुत डर लगा था कुछ भी नई चीज़ ट्राई करने से। आई थिंक गो आउट एम्बैरेस योर सेल्फ, आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएगी अपने बारे में कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। एंड ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट सीख लेना प्लीज़, बहुत ज़रूरत पड़ती है बीटेक में। बिल्कुल पड़ती है। अच्छा यार एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपका सीनियर हूँ तो आपके मोस्टली सीनियर्स रहे होंगे, उन्होंने कहा था यार ये कर लियो वो कर लियो, एज अ फ्रेशर जब आप थी तब कितनी ऐसी एडवाइसेज है जो जरूरियत मतलब जो एक्चुअली में वो नहीं? मुझे याद है कि मुझे लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर के मुझे एक सीनियर ने बोला था कि मिड टर्म में आप परफॉर्म कर लिया करो तो आपका एंड टर्म ईजीली निकल जाता है। एंड मैंने वो फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी एडवाइस नहीं ली थी, बट आई स्वेयर बाय दैट रूल कि अगर आप मिड टर्म में अच्छा कर रहे हो आपका एंड टर्म अच्छा निकल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर कोई सीनियर आके आपसे बोल रहा है, लेट्स सपोज आपकी बैक लगी हुई है, कोई सीनियर आके आपसे बोल रहा है कि मैं क्लियर करवा दूंगा, मत सुनना झूठ बोल रहे हैं। ओके, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू रेट अभी तक की जर्नी 3.5 साल की? I would give it a 6.5. ओके, अभी करिकुलम में आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज? अभी सेकेंड ईयर में क्या पढ़ाया जा रहा है? Right now, the core subjects are DBMS, microprocessor, and then we have English, discrete maths, and obviously DSA. और क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स है तो उसके लिए मेरा प्रोसेस एनालिटिक्स है। बट आई थिंक इंटर्नशिप उसके लिए आपको जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनका नॉलेज तो होना ज़रूरी है, बिकॉज इवन तो हमारी स्पेशलाइजेशन आ गई है सेकेंड ईयर में, बट मेरे टीचर्स ने मुझे यही सजेस्ट करा है कि जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका आपको जैसे DBMS वगैरह है
यू हैव टू हैव नॉलेज, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। एंड डीएसए तो सब जानते ही हैं कि उसको कितना करना important है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रैक एनी इंटर्नशिप। So now the next question arises कि as the year passes, कि आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्टेशन सब ऑफ कोर्स बढ़ते हैं। तो आपके साथ ये क्या हुआ कि कुछ चेंज दिख रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कि यार सिमिलर सही है? डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज चेंज, बिकॉज फर्स्ट ईयर में, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं तो काफ़ी केयर फ्री थी। मतलब मुझे इतना कोई मतलब नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे तो लग रहा था बहुत टाइम है अभी। एंड शॉर्ट मतलब बहुत ज़्यादा, आई थिंक बहुत जल्दी आपका फर्स्ट ईयर निकल जाता है। एंड नाउ दैट वी आर इन सेकेंड ईयर, आपको पता चल गया है कि नाउ यू ओनली हैव 2 more years। ये बहुत सडन रियलाइजेशन होता है कि आपके पास सिर्फ अब 2 साल ही रह गए हैं बीटेक के। तो आप बहुत ही अपने आप ही बहुत सीरियस हो जाते हो, और बहुत नहीं तो मतलब इतना तो करने ही लगते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आके जाके, क्योंकि आपको पता है कि आपको इंटर्नशिप्स देखनी है। अब यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बेसिकली फॉर प्लेसमेंट एंड स्टफ। तो अब आपके पास वो जो लग रहा होता है ना फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत टाइम है, 4 साल है, वो तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो देयर इज डेफिनेटली अ सेंस ऑफ सीरियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि अभी फील तो हो रहा है। ओके, तो ये एक फन सेगमेंट है। मतलब हम लोग क्या करेंगे इस सेगमेंट के अंदर कि हमको एक टर्म बोलेंगे, आपको उसको रैंक करना है लो, मीडियम या हाई में, ठीक है? कोशिश करते हैं। कॉलेज फैकल्टीज? आई वुड से मीडियम। ओके, व्हाट अबाउट द मेस फूड? लो। ओके, द माइंडसेट ऑफ नॉर्मल कॉमन ऑर्डिनरी पीपल इन दिस कॉलेज? मेजॉरिटी लो है। ओके, कॉलेज इवेंट एंड फेस्ट? आई वुड से मीडियम। Okay. How would you rate exposure to new things? आई थिंक कॉलेज में इतना एक्सपोजर तो नहीं मिलता है, बट इट्स ऑल अबाउट आप कितना ट्राई कर रहे हो। तो आई वुड गिव इट लो रैंक। Okay. लास्ट क्वेश्चन कि कॉलेज का लाइफस्टाइल एंड कल्चर कैसा है? एस्थेटिक्स? एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग है। एक फर्स्ट ईयर में आप बहुत कुछ सोच कर आते हो, कुछ मैच तो नहीं करा, तो आई वुड से लो। ओके, रैपिड फायर करते हैं। Okay. जल्दी जल्दी। डीएसए और डेवलपमेंट? डेवलपमेंट। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट गो टू प्लेस इन कॉलेज? 4015 यमुना हॉस्टल फ्रेंड का रूम है। ओके, फेवरेट टीचर इन कॉलेज एंड व्हाई? I don't have any favorite teacher, but there are a lot of teachers that mentor me in the correct way. So हाँ, एक तो नहीं है, but मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले हुए हैं। अभी कॉलेज में जितना आपने अपने आप को शो किया है, उसके बेसिस पे आप अपने आप को कितना एक वर्ड में अगर कंसाइज करना चाहो, व्हाट वुड यू से? I would say unapologetic. ओके, फेवरेट मेमोरी अभी तक की कॉलेज में? नहीं है कोई, कोई मतलब नहीं? मुझे इसका सब सोचना पड़ रहा है यार। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। If you have given the chance to meet one person in your life, किससे मिलना चाहोगे? Anyone? My future self, Okay. the one that I like visualize. Nice. Idol Sanjay. Ideal Sanjay. Oh, nice. Okay, तो now you are in second year. तो अब आपको पता है कि सेकंड ईयर के एंड तक हर कोई अपने आप से भी एक्सपेक्ट करता है कि एक इंटर्नशिप तो मैं ले ही लूँ। तो कॉलेज आपको कितना कॉन्फिडेंस देता है, या फिर ऐसी क्या स्किल्स कॉलेज सिखा रहा है कि जिससे आपको पर्सनली भी फील हो कि यार ठीक है, कॉलेज से मैं एक इंटर्नशिप तो क्रैक कर ही लूंगी? यू कैन बी रॉ एंड अनफिल्टर्ड, कोई इशू नहीं है, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कॉलेज से मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं इंटर्नशिप, पर हाँ इतना है कि जैसे फर्स्ट ईयर में मैं बहुत स्केर्ड थी, मतलब हैकेथॉन्स में नहीं जाना, बिकॉज ऐसा लगता था कुछ आता ही नहीं है। नाउ आई हैव ट्राइड एंड आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू इवेंट्स जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आई कुड शोकेस माई स्किल्स। तो अगर आप स्किल्स पे फोकस कर रहे हो, स्पेशली सेकेंड ईयर, तो मुझे लगता है कि आप इंटर्नशिप खुद ही ग्रैब कर सकते हो, उसमें कॉलेज कोई ज़रूरी नहीं। मतलब अगर आप इतना अपने आप को पुश कर रहे हो तो आई थिंक वो जो आप अपने आप पुश कर रहे हो वो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, रादर देन कॉलेज क्या पढ़ा रहा है। इनफैक्ट अगर मैं प्रोजेक्ट्स बना रही हूँ, मैं कोई ऐप डेवलपमेंट या कुछ नया स्किल सीख रही हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे खुद से ही आ रहा है। ऐसे कॉलेज का तो उसमें कोई रोल नहीं दिख रहा मुझे। ओके, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर मान लो तुम्हारी एक बहन है
जो कि एक फीमेल बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, कॉलेज के आपको पता ही है नॉर्म्स क्या हैं, तो आप एक ऑनेस्ट एडवाइस अपनी छोटी बहन को क्या दोगी कि यार बहन ये कर ले और ये मत करियो? मैं एज एन एल्डर सिस्टर यही बोलूँगी कि एक्सपेक्टेशंस मत रखना। लाइक आप ये मत सोचना कि हर कोई आपका यहाँ पे अच्छा ही सोच रहा है। आपको मतलब एक्सपेक्टेशंस अपनी बिल्कुल मिनिमल रखनी है कि ठीक है कर दे रहा है तो ठीक है। एंड ऑल्सो कि सारी काउंसिल्स एंड क्लब्स को एकदम तुरंत ज्वाइन करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आपको जब ज्वाइन कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट दैट रेलिवेंट, या फिर आपको लोग काउंसिल एंड क्लब्स में आपको बोलेंगे लोग कि आप ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि सोचो पहले एंड देन मे बी टेक द डिसीजन। इतना जल्दी इवन काउंसिल एंड क्लब्स के अंदर बिगनर में इतना कुछ बेनिफिट है नहीं जितना दिखता है। अग्री, आपको दिखता बहुत है, वो लोग दिखाते हैं आपको एक्चुअली फर्स्ट ईयर बहुत है कि ये इतना हो जाएगा, आप इसका पार्ट होगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप पहले सोचो, अगर आपको लगता है कि इफ यू वांट टू डू इट देन डू इट। आपको पीयर प्रेशर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसके अराउंड पूरा पॉडकास्ट रिवॉल्व करता है, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट इज फेसिंग राइट नाउ? चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, यार एक आम बच्चा जो सेकंड ईयर में अभी आया है या एक सेम बीत गया है, वो क्या फील करता है कि यार ये ना प्रॉब्लम है कॉलेज की तरफ से या मेरी तरफ से, या कुछ समझ नहीं आ रहा? आई थिंक मैं पर्सनली बोलूँगी हम लोग फर्स्ट ईयर में ना ऐसे मेजॉरिटी लोग बोलेंगे, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर सकती, पर मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं कि हाँ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस मैथ्स पढ़ रहे हैं, और फिर सडनली इन सेकेंड ईयर आपके जो कोर CS के सब्जेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं। देन आपका फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर हो ही रहा होता है कि आपका DS से आ जाता है एवरीथिंग, तो वो बहुत सडन चेंज हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री से आप सीधे DS से DBMS पे आ गए हो। एंड फिर थोड़ा सा ये लगने लगता है कि अरे सेकेंड ईयर भी ख़त्म हो रही है, थर्ड ईयर भी आ रही है, तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है, और फिर सेकेंड ईयर में आपको आप फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट्स करो ना करो, आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, ना करो तो इट्स फाइन, बट अगर आप सेकेंड ईयर में नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हो बहुत ज़्यादा। यू हैव टू डू प्रोजेक्ट्स, यू हैव टू बिल्ड स्किल्स भी बिल्ड करनी है, प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, एंड देन फिर आपको CPI भी चाहिए क्योंकि थर्ड ईयर में आपके प्लेसमेंट्स एंड ऑल स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। और उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, आपकी अलग हॉबीज़ भी हैं, ठीक है, आप एकदम रोबोट की तरह तो नहीं काम कर सकते। तो मुझे लगता है ये मेजॉरिटी लोग मेरे जो जिनको मैं जानती हूँ एटलीस्ट वो लोग मेजॉरिटी ये प्रॉब्लम। ओके, रैप अप करेंगे एक बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन के साथ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बीटेक कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उसका बीटेक में मन हो इसीलिए वो बीटेक कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी समस्या से जूझ रहे हैं कि यार पीयर प्रेशर में आके या मेन स्ट्रीम में CS इसीलिए आके मैं कर रहा हूँ, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहती हो कि अगर उनका कोई और चीज़ में ध्यान है, मन है, या ये कह लो कि यार दिस इज नॉट समथिंग आई विलिंग टू कंटिन्यू फॉर माई लॉन्ग लाइफ, तो वो एक एस्केप क्या हो सकता है, कैसे उसको आगे परस्यू करें? या मैं पर्सनली आई वाज नॉट ऑलवेज बीटेक एस्पायरिंग बोल सकता है, मुझे बीटेक कभी करनी नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी भी है एंड सम हाउ यू एंड अप डूइंग अ बीटेक डिग्री, तो आप इट्स फाइन, वो पार्ट ऑफ लाइफ है बीटेक आपका। ज़रूरी नहीं है कि आप बीटेक में हो तो आप बीटेक की ही चीज़ें जॉब करोगे। बीटेक इट्स लाइक 4-4 साल की लाइफ है आपकी, उसके बाद आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, बट देन यू हैव टू बी फोकस्ड कि आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए। से वालों को बीटेक नहीं करनी, फाइन, पर उसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको वो पता है तो बीटेक इज जस्ट अ डिग्री, आप वो करने के बाद भी कर सकते हो। एंड आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बीटेक करी है, बट अब उनकी ऐसी जॉब है जो कि बीटेक से कोई रिलेटेड नहीं है, बिकॉज मे बी उनका नहीं था कोऑपरेट लाइन में या कुछ भी। एंड क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी बिकॉज अगर आप बीटेक नहीं कर रहे हो तो आपको वहाँ पे तो पहली बात तो क्लैरिटी है ही नहीं, आपको करने का मन ही नहीं है बीटेक, पर आपको कोई और चीज़ में क्लैरिटी नहीं है तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, आपको फोकस रहना पड़ेगा। पहले आपको सेल्फ को एक्सप्लोर करना होगा। एग्जैक्टली, आप सेल्फ अवेयर होने चाहिए कि अगर बीटेक नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, दैट इज समथिंग। अब जाते जाते इट वाज अ वेरी लवली कन्वर्सेशन विद यू। संवाद में सिद्धांत के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे व्यूअर्स को। आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव जो आप कर रहे हो, एंड इवन दो मैं कभी भी ऐसे वीडियोस एंड ऑल में थोड़ा सा शायद दूर ही रहते हैं बिकॉज आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इट, बट जब मुझे संवाद की टीम ने अप्रोच किया कि ऐसे हम कर सकते हैं, तो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड कि भाई ये तो कुछ नया ये करना चाहिए। एंड आई थिंक
बहुत सही है, बिकॉज जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, इवन तो मुझे सीनियर्स मिले, बट ऐसा कोई एक ऐसा कोई मैं बात नहीं कर पा रही थी कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है. एंड आई थिंक इफ आई कैन हेल्प विद माई एक्सपीरियंसेस, किसी को भी हेल्प मिल जाती है फर्स्ट ईयर में से, तो आई विल बी ग्लैड. एंड इट वॉज रियली नाइस बीइंग हियर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. ओके दोस्तों, मेरा नाम सिद्धांत है. तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं. थर्ड ईयर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमारे बीच है काजल कुकरेजा. तो काजल, वेलकम टू संवाद विद सिद्धांत. मैं जानना चाहूंगा आपसे सबसे पहले तो अबाउट योरसेल्फ. वैसे तो इंट्रोडक्शन की खासा जरूरत है नहीं, बट जो नई ऑडियंस है उनके लिए कुछ समथिंग अबाउट योरसेल्फ प्लीज. Thank you for inviting me, Siddhant. It's a pleasure to come here and speak to you. My name is Kajal Kukreja और मैं आगरा से हूँ. मेरी स्कूलिंग सेंट कॉन्वेंट से हुई है, एंड उसके बाद क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, सो आई ऑफिशियली चोज बीटेक टू जॉइन. और फिर मैं कॉलेज आ गई, और कॉलेज के साथ साथ आके देन आई परस्यूड माय इंटरेस्ट इन मॉडलिंग, राइटिंग, डांसिंग. सो आई एम लाइक काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग पर्सन. ओके, तो जैसा कि इस सीरीज का क्रक्स ये है कि वी विल बी हैविंग डीप कॉन्वर्सेशन विद पीपल हु आर अ पॉलीमैथ और जिनके पास से हमसे काफ़ी कुछ मिल सके. तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आप आज हमारे बीच हैं. पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले आता है कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या जो भी लोग आपका सेगमेंट देख रहे हैं, खासकर जूनियर्स होंगे, सीनियर्स होंगे, कुछ आपके साथ के होंगे, तो सबसे बड़ी एडवाइस क्या देना चाहते हो अबाउट लाइफ, अबाउट बीटेक सीरीज एज अ होल? आजकल लोगों को ना दूसरों के लिए अच्छा बिहेव करना, होना, Yeah. people are taking being bitchy or being heartless or being unkind or being too practical in Kinda life cool. is, they think it's cool, Cool. but trust me, it's not. Kindness, generosity, niceness, doing for people, and this will always be a top tier trait in you. This will always, humanness will always be a top tier trait. सो आई बिलीव वो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग वो कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, ऐसा लगता है दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन नाइस टू यू, बट ट्रस्ट मी, इट विल कम बैक इन सम अदर. डेफिनेटली, यस, आई टोटली एग्री. क्वेश्चन एक ये आता है कि ऐसा लगता है देख के कि यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज. मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उनके पास ऐसे परसीव करके ही लगता है कि भाई इसने तो बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ हुआ है इसके साथ. तो अभी तक की कॉलेज लाइफ, एज यू आर इन 6th सेमेस्टर, तो उसको अगर एक पर्टिकुलर वर्ड में कंसाइज करना पड़े अबाउट. Okay. A fucking movie. Okay. It's basically interesting and good climax movie. I expect a good climax उसका. I hope it's almost on the verge of climax, I believe. Oh, I'm so sorry. एकदम से बोलूं, मैं एकदम से याद आया. Firstly, congratulations. आप प्लेस हो चुके हैं. प्लेसमेंट की पार्टी आप दे रहे हैं शूट के बाद, डेफिनेटली. Thank you so much. So I think उसका climax almost आ ही सा चुका है. I'm excited. अब corporate होने वाला है सब कुछ, so I'm excited. The day for जिसके लिए तूने इतनी सारी मेहनत करी, सब कुछ झेला, फाइनली. ओके, अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में 3 डूज या 3 डोंट्स इफ यू वांट टू शेयर अबाउट बीटेक सीएस, अबाउट द मतलब जर्नी ऑफ टेक जर्नी स्पेसिफिकली. सी, कंपैरेटिवली टेक जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा वैसे नहीं रही है. लाइक मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया है. बेसिक्स में मैं हमेशा, जो बेसिक हमारा डेटा स्ट्रक्चर सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऑफ कोर्स वो करना तो सबको ही होना चाहिए. और जावा में कर लें, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स गोइंग राइट नाउ, अभी जावा ज़्यादा चल रही है. सो डीएसए अगर इन जावा में कर लेते हैं तो अच्छा रहता है. देन आपको जिस टेक डोमेन में इंटरेस्ट है, लाइक मुझे डेटा साइंस में था, कुछ लोगों को वेब टेक में होता है, कुछ लोगों को साइबर सिक्योरिटी में होता है. सो अपने डोमेन को आप जितना जल्दी एक्सप्लोर कर लो एंड डिसाइड कि आपको कौन से डोमेन में काम करना है, इट गेट्स इजियर फॉर यू टू eventually when you come down to placements. Okay. Nice. Now the question arises, how important or how vital is the role of events, hackathons, ठीक है, तेरे codathons, इनसे काफी मतलब कहते हैं ना एक टेक परस्यू, मतलब सॉरी एक टेक पर्सोना क्रिएट होता है. See, टेक पर्सोना क्रिएट एज अ पार्टिसिपेंट कितना कर सकते हो आप, मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं बात कर सकती. पर्सनली स्पीकिंग, मैंने बहुत ज़्यादा हैकाथॉन में पार्टिसिपेट नहीं किया. आपने करवाया बहुत. मैं उसके बैक एंड कंपनी, लाइक आई कुड से, लाइक द पर्सन हु वाज एट द बैक स्टेज actually creating those hackathons that you guys are maybe participating, being enjoying the like the moment of it. I am one of the back members of it, and I believe वो मेरे लिए करना was something that I was very excited. मुझे बहुत अच्छा लगता है to be a part of something or be a part of a team
which comes together, works together to create an event which is like, you know, that successful or anything like ओके, that. एक थोड़ा फन राउंड करते हैं बीच में, ठीक है? फिर क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। तो वी विल आस्क यू सम रैपिड फायर क्वेश्चंस, ठीक है? Okay. या कुछ रेट करवाएंगे कुछ चीजों को, ठीक यू है। हैव टू रेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लो, मीडियम एंड हाई, ठीक है? Low, medium and high. तो कॉलेज फैकल्टीज, High. ओके, हाई। माइंडसेट ऑफ द मेन क्राउड ऑफ कॉलेज, Low. आई वुड से बिलो लो, ठीक है? Low. ओके, लो। मेस फूड, Medium. ओके। कॉलेज एक्सपोजर, इवेंट्स एंड फेस्ट, Events and fests have been, yeah, nice. But I'd say medium because like daily exposure. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडom ऑफ मतलब एक्सप्रेशन स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स एंड ऑल, Very different for in the freedom of speech and exposure, but कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। वुड यू प्रेफर बीइंग अ राइटर और अ मॉडल ऑल oh टाइम my अगर देखा God. जाए Okay, being a model. तो मॉडल, एनी स्पेसिफिक रीजन? Personality wise, to express yourself ज्यादा on a अपॉर्चुनिटीज stage, मिलती हैं। on a stage, and you know that is very important. And I believe writing से ज़्यादा like, मजा तुझे आएगा मॉडलिंग, modeling. ओके। अगर काजल कुकरेजा अपने आप को एक पर्टिकुलर टर्म में बांधने की कोशिश करें, वैसे तो इट्स टफ, बट फिर भी हाउ वुड यू कंसाइज योरसेल्फ इन अ सिंगल टर्म? Elysian. मीनिंग? Well, it's called, it means, kind of means secretively beautiful. So yeah, I know what I am. I don't want to explain myself to people. जिनको जो समझना है वो, I know somebody knows my story and I'm okay with that. So it's kind of that way. ओके। फेवरेट कॉलेज मेमोरी अभी तक की? यार ऐसे तो बहुत सारी अच्छी मेमोरीज रही हैं मेरी यहाँ पर. वन ऑफ योर फेवरेट्स? Well, one of my favorites would be there was an event that we conducted. और उस इवेंट के बाद जब वो खत्म हुआ, we all saw it happening. The annual fest. And Right. something like that. Yes, something like that. So उसके बाद. As you have read a lot of books, Hmm. I know it personally, and most of the people who are connected to you, वो जानते They हैं. know. If you know me, you know that I read. Yeah, you read a lot. So, what's your favorite book, if you can share? I am into romances. I've always been into romances. And one of my favorite writers has been Anna Wong. Okay. So I read the Twisted I series. expected Colin Hoover, to be honest. Oh no, not at Okay. all. I'm sorry, controversial, but I do not like her books that Okay. much. But yeah, Anna Wang has always been my favorite, and I've read almost all the books that she's written, and almost every one of them has been my favorite. But I would say King of Pride, Okay. which is one of the parts of the Kings of Sin series, that has been one of my favorites. Okay. So the biggest, now questions पे वापस आते हैं, ठीक है? The biggest X factor of you as a personality or a character कि यार ये चीज ना rare है. As I said, genuinity. I am genuine to everyone that I meet, to everyone that I'm speaking to. Even if, because it's so rare nowadays that people think that I'm faking it. But trust me, I'm not. That is who I am. Real is the new fake जो कहते हैं ना. Real is the new fake. So yes, that is what I am, and it's just their mindset. Okay. So अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जिसके अराउंड ये पूरा एपिसोड है कि what is the biggest problem a third year student face? See, the point is, we in a third year, we are at such point in our life where we have placements in the future. We have something coming up. We have to change our life thoroughly. And you have come from a year that was kind of something that you could have enjoyed. You could have had fun. उसमें इतना ज़्यादा pressure नहीं था. Jobs, ये वो, उस सब का pressure उतना जल्दी second year में हम लोग उतना नहीं लेते थे. So, we've come from that place. We are missing that things. But now suddenly the life is changing. People are 11th या 12th आती है. 11th के बाद 12th आती है, boards आ गए, सर पे आ गए. So it's like that कि अब आ गया है सर पे. 5th semester तक भी आप थोड़ा सा वो रहते हो, but 6th आते ही तो it's like pressure, internships, placements. Then you see people getting placed. You see people are getting, into jobs. Now you see yourself. You're not. तो वो जो एक pressure create होता है on self doubts ये वो. तो वो सब कुछ ही third year you face. Okay. As you rightly said, DSA is very important. Even I agree. तो तुमने personally कौन सा road map use किया था for doing DSA and technically strong बनने के लिए? What is your daily routine कि यार मैं इतना पढ़ लेती हूँ या ऐसा कुछ? At least an hour तो रोज. Okay.
मतलब बहुत जल्दी नहीं शुरू किया था मैंने इसके लिए पीपल आर लाइक, क्योंकि मैंने देखा है माय peers have done it in from second year, from even somebody has started doing it from the first year. मैंने उतना जल्दी स्टार्ट नहीं किया था, I'll be honest. मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं किया था, बट मैं मेरी लॉजिक्स बिकॉज आई कम फ्रॉम एन ICSE बैकग्राउंड, तो मेरा जावा बैकग्राउंड हैज ऑलवेज बीन देयर, तो वो लॉजिक्स बहुत जल्दी ही समझ आ जाते थे, पैटर्न फ्रॉम बचपन में करके राइट, आए थे। सेम लोग तो इस वजह से वो जल्दी कैच कर Catch कर लेते थे, लेते तो थे। दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड अ लिटिल लेट, बट आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग प्रोग्राम्स, फिर हम लोग अपना लीड कोड एंड वगैरह करते इवन आई एम ऑल्सो मतलब वेरी एंथुसियास्टिक रीडर, जैसे आप हो। तो हम लोगों के अंदर ऐसे एक बात होती है कि जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, हमारी हैबिट है पढ़ने की, तो वी लर्न वेरी फास्ट। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। हम जैसे रीड फास्ट करते हैं तो लर्न भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो हम कैच भी बहुत जल्दी करते हैं, मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। रीडिंग इज अ ग्रेट हैबिट। एंड जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम काजल एंड स्टार्ट रीडिंग गाइस, रीडिंग इज फन। तो एज वी ऑल नो यू, हमारे कॉलेज में सब आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बट कोई किसी वजह से जानता है, कोई किसी वजह से जानता है। देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट यू। तो अगर संवाद के थ्रू या हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक वो सबसे बड़ा मिथ जो तुम्हें बहुत सुनने मिलता होगा कि यार ये मैं नहीं हूँ, फिर भी लोगों को अज्यूम कर है कि मैं यार मेरे को one of the funniest one that myth that I've heard about myself is I am a lesbian, which I'm not. Trust me, guys, I am not. Okay, we trust so you. that was funny, but the other one was like, yes, I was crowned as KFL Miss India Teen 2025. Oh, So very I nice. won that, and I have 2 books on Amazon, which are rightly worldwide published. So Nice, yeah, nice. these 2 are major Congrats to reasons. you for both of those Yeah, victories, thank you. I would say. Yeah. आपकी दोनों बुक का डिस्क्रिप्शन में मैं लिख डाल दूंगा। हाँ, People please, can yeah, get if an anyone wants to check it out. It's all romances, बहुत soft, cute सा है. You can read it. It'll be fun. ओके। एक क्वेश्चन पे आते हैं कि फॉर एग्जांपल अ थर्ड ईयर स्टूडेंट इज वाचिंग दिस, ठीक है, उनका प्लेसमेंट नहीं लग रहा या फॉर एनी हाउ रीजन उनका मन नहीं जा रहा अबाउट प्लेसमेंट्स, मतलब ही समवन जो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अबाउट कंपनी, स्टार्टअप या कंटेंट क्रिएशन, तो व्हाट्स योर एडवाइस कि मन नहीं है फिर भी यार एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्लेसमेंट तो ले ही लो आप, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? See, I would suggest ऐसा नहीं है कि आप प्लेसमेंट ले लोगे तो आप अपने उस पर काम नहीं कर सकते. You can work for a company which is like, you know, आजकल तो हाइब्रिड इतना चल रहा है, हाइब्रिड है, वर्क फ्रॉम होम है, तो आप उस तरीके का कुछ कर सकते हो. फॉर दैट, एज यू सेड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आप उस तरीके के डायरेक्शन में जा सकते हो. बट ऑफ कोर्स डोंट लीव दैट पैशन इफ यू हैव एनी एंटरप्रेन्योरियल लाइक पैशन, और यू हैव लाइक कंटेंट क्रिएशन का कुछ, तो उसको छोड़ो मत, क्योंकि बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लाइक यू नो, अगर आप अपना जो काम है उसको पसंद नहीं करते, या इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग, then it's of no use. That's just a waste. A life is something that you should enjoy, and uske liye you should do something that you're passionate about. So yes, you should keep working. बाकी तो जिसका जो जैसा होता है वैसा ही, and it's always in destiny. So yeah, so according to me the biggest problem a second year or third year person or a student is facing कि यार love life और studies बैलेंस नहीं कर पाते, right? तो डेविएट हो जाता है इंसान। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि डेटिंग लाइफ और इसको बैलेंस कैसे करें, और क्या मतलब क्या कहना चाहोगी, कॉलेज लाइफ में डेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? see, definitely a very personal thing to do. अगर आप मैनेज कर ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. यू नो, इफ यू हैव अ सपोर्टिव पार्टनर, इफ यू हैव अ सपोर्टिव सबऑर्डिनेट, तो वो हो जाता है, ऐसा नहीं है. आई हैव सीन genuinely good, beautiful, good looking couples. You're asking the question to somebody who's not into dating for So you are for a not long dating time. anything? No, definitely not. I am very much away from this, so Okay. that is not my, because I am into work. Okay. My वर्कोहॉलिक हो आप? very Simple. workaholic. मुझे काम करा लो, पढ़ा लो, काम करा लो. So I am. That's is what I want to do. So I am more into that, and I'm not open to it right now. We'll see whatever. Firstly, यहाँ करने से तो बेटर है कि मैं ना ही करूँ. हाँ जानता हूँ, for obvious reasons. हाँ, कॉलेज यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, बट हाँ मतलब इस मतलब प्यार जितनी खूबसूरत चीज है उसके एक्सपीरियंसेस खराब नहीं करने यार, चाहिए। ओल्ड स्कूल टाइप प्यार रहने दो. ये जो आजकल के जेनजी लोग ले आए हैं, I cannot. I mean, we belong to the same community, but I really don't relate to relate to it. Yeah, I don't मेरा relate 90s वाला वो चीज की मतलब love languages that I stay. Yeah, and I want believe peace. मुझसे नहीं होते you know, कुछ। people say that they have just one language. Trust me, all 5 of them should be there in you. And there was one thing that somebody told me. हमारी कॉलेज के एक प्रोफेसर ने बताया था ये चीज अपनी क्लास में. they were talking. Okay. और उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप में is not something where you
demand love and respect. Mhm. It is something that you should bring into the relationship. That is where it will become a good relationship. So if you're bringing it into there, that is what it is. Expectations are not the right thing. राइट थिंग। और पता है बात ये है कि मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत खूबसूरत बात थी कि अगर दो लोग रिलेशनशिप के बीच हैं तो इट्स नॉट समथिंग कि यू हैव टू गिव मी दिस, इट्स समथिंग कि मैं आपको दूंगी आप मुझे वो चीज दो। यू बोथ शुड बी गिवर्स रेदर देन सीकर्स। Exactly. Seeking is not the thing that is called a relationship. Giving is the thing that is called a relationship. And that is exactly. I totally agree. So wrapping up this segment, so this was Kajal Kukreja with us, ठीक है। अब काजल, समथिंग अबाउट संवाद विद सिद्धांत, कुछ कहना चाहोगे? ये इनिशिएटिव मेरी तरफ से एक सीरीज है। Well, I'm excited to watch all the next episodes, definitely. But I am happy that you're doing something by which, you know, people are listening to the real stories, the real life stories around themselves. Or they're listening to people who they look up to sometimes, जैसे आपके और episodes में वगैरह हैं। तो they're looking up to people and उनकी अपनी life stories सुनना, उनके बारे में सुनना, that is what they're getting to know. So it's a great initiative. So keep going. शी हैज अ इंस्टाग्राम चैनल, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उनको फॉलो कीजिएगा। और इनकी दोनों बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, बुक्स पढ़िएगा। ओके, मेरा नाम सिद्धांत है, मिलते हैं बहुत जल्द। सो अब हमारे बीच में है कृष्णा अग्रवाल भैया, 4th ईयर बीटेक सीएससी स्टूडेंट हैं और ये बताने का प्रयास करेंगे कि 4th ईयर के बच्चे को क्या मेजर दिक्कतें आती हैं, क्या प्लेसमेंट का सिनेरियो रहता है और कैसे वो अपनी लाइफ को आगे चल के देख पाते हैं बीइंग इन द 4th ईयर। सो मैं जानना चाहूँगा भैया आपसे कि भैया समथिंग अबाउट योरसेल्फ पहले, फिर उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सिद्धांत टेक, जैसे कि मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल, तुमने बता ही दिया। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरा हॉबी मैं बताऊँ, मेरा पैशन क्या था? मेरा पैशन था एयरफोर्स में जाना, जो कि मेरा अभी भी है। मैं एफकेट के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक 3 बार, जब तक मेरी एज रही, मैं 3 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिए, बट 0.5, 0.25, 0.75 इन मार्क्स से मैं 3 बार रह गया। फिर मैं ओवर एज हो गया, तो मैंने सोचा अब छोड़ो यार, अब नहीं करना। फिर मेरी दीदी, जिस कॉलेज में बीटेक कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं, तो दीदी ने बोला कि बीटेक कर, कुछ अच्छा मिलेगा। अब मुझे पता ही नहीं था, मैंने बस पता था इंजीनियर नाम की कोई चीज़ होती है, पर डिग्री बीटेक होती है मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। मैंने आया दीदी के साथ, मतलब एडमिशन कराने आए हम लोग, पापा भैया हम सब आए। तो जो वो होते हैं, क्या नाम है, एडमिशन सेल में लोग होते हैं, उन्होंने बोला कि अभी साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो ले लो, साइबर सिक्योरिटी परस्यू करो। मैंने ठीक है, कर लेते हैं, बीटेक करनी है, कुछ नहीं कर लो, कर ली, एडमिशन ले लिया। पूरा 1 साल मैंने ऐसे निकाला कि सीखने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने ठीक है, कर लेंगे। फर्स्ट ईयर तक आते आते ख़त्म होने तक मुझे ऐसा लगा कि मुझे छोड़ना है। मैं छोड़ने की कगार पे था, पर इस टाइम में मेरा कोई दोस्त नहीं थे अच्छे जिनसे मैं सीख सकूँ क्या होता है साइबर सिक्योरिटी। उनका पहले से गोल फिक्स हो कि मुझे ये करना है। मेरा कोई गोल अभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है खैर, बट हाँ एक गोल तो है, एफकेट निकालना है, एयरफोर्स जाना है, ये है। और मेरे दोस्त था राहुल दीक्षित, उसने मुझे बताया कि लाइक तुम इस तरह से इसमें परस्यू कर सकते हो, मतलब थोड़ा आपको मेहनत अपनी साइड से करनी पड़ी। उसने एक बात बताई, तुम कोई फील्ड ले लो, नॉट ओनली साइबर सिक्योरिटी, एआई में जाओगे, क्लाउड में जाओगे, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। टीचर आपको इतना नहीं सिखा पाएंगे, तब तुम खुद से सीखोगे। तो बस यहीं में थोड़ा सा आ गया इंटरेस्ट, और मेरा इंटरेस्ट भी इसी में। मैं लाइक क्लब संभालता हूँ, मैं लीड हूँ क्लब में। तो इज द प्रेसिडेंट ऑफ साइबरनेट्स क्लब का। हाँ, वो कह सकते हैं, बट ठीक है। तो बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर मुझे ये सिखा दो, मुझे ये बताओ, तो मेरा मन करता है कि यार कोई मेरे पास आए, मैं उसको सिखाऊं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे पास लोग आते हैं सीखने के लिए। जितनी मेरे से कोशिश होती है मैं सिखाता हूँ, मैं अपने दोस्तों को रेफर करते हूँ, मेरे पे ये चीज़ नहीं आती तो मैं इनसे सीख लो, इन्हें बहुत अच्छे से आती है। तो इस तरह से हम लोग काम शुरू करते हैं। यही है अब मेरी जर्नी। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मैंने इनसे ज़्यादा दिलेर इंसान आज तक नहीं देखा। ही इज इन 4th ईयर में। वेरी ऑनेस्टली बताऊंगा कि वन ऑफ द डियरेस्ट, जो सीनियर नहीं होते, जो एकदम भाई की तरह ट्रीट करते हैं, इन्होंने हमेशा मेरे को इतना गाइड किया है, मोटिवेट किया है। एंड नॉट ओनली हिम, इनकी पूरी टीम है। आई वुड लव टू गिव अ शाउट आउट टू कार्तिकेन भैया, राहुल भैया, कुशाग्र भैया, एवरीवन इन, तान्या दीदी। तो मैं भी साइबरनेट्स का हिस्सा था एंड बहुत सीखने मिलता है भैया आपके गाइडेंस से। भैया थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये आता है भैया कि अभी आपने 4 साल जैसे कॉलेज में बिताए, उसके बाद आप कुछ बेसिकली बहुत सारे लेसन सीखते हैं, तो सबसे बड़ा मेजर, सबसे बिगेस्ट लेसन क्या होगा आपके लिए जो आप शेयर करना चाहते हैं? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन टैलेंट। लाइक आप टैलेंट इकट्ठा कर सकते हो, आप चीज़ें जीत सकते हो, हैकाथॉन्स जीत सकते हो, CTFs जीत सकते हो, बट क्या मेन चीज़ क्या होती है, आप कितने कंसिस्टेंट हो एक चीज़ को लेके। लाइक आपने कोई चीज़ ट्राई करी, आप उसमें फेल हो गए, बट आपने फेल होके उससे क्या क्या सीखा, वो मैटर करता है। लाइक हमने एक इवेंट कराया था कुछ दिन पहले, लास्ट ईयर कराया था। तो हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चली कि हमें अगले साल हम इसको सेकंड पार्ट लेके रहेंगे तो हम कैसे करा सकते हैं। तो वही चीज़ हमने लास्ट इवेंट से सीखी। इस साल हमने कराया नवंबर में, बहुत अच्छा हुआ। पहले से मैं कह चाहूँगा 5-7 गुना अच्छा हुआ। अच्छा, तो यही चीज़ है भैया एक चीज़ सवाल उठता है कि जब आप 4 साल किसी एक इंडस्ट्री में लगाते हो तो आपको काफ़ी इंटेलेक्चुअल या नॉलेज हो जाती है उस फील्ड से रिलेटेड। तो आप हमारे व्यूअर्स को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी फील्ड इटसेल्फ ये बताना चाहेंगे भैया साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से कैसी इंपॉर्टेंट है और साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में होता क्या है। ये बहुत एक डाउट रहता है कि यार साइबर सिक्योरिटी फैसिनेटिंग है, हैकिंग कर लूंगा मैं जाके। तो भैया कुछ थोड़ा 3 या 4 मिनट आप उस पर बात करना चाहें। ओके। तो बस मेरे पास सबसे पहले ये चीज़ है कि हम वर्कशॉप कराते हैं अपने यहाँ पे। तो वर्कशॉप में मोस्टली बच्चे साइबर सिक्योरिटी को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं। वो सोचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी मीन्स इंस्टा हैकिंग। हम किसी अपने दोस्त के दोस्त का खास दोस्त का इंस्टाग्राम हैक कर लें, फेसबुक हैक कर लें, व्हाट्सअप हैक कर लें। हम उनको बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है साइबर यानी एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, और सिक्योरिटी को सिक्योर करना। मतलब कि किसी भी चीज़ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं डिजिटल चीज़ों को, लाइक अपने फ़ोन को, अपने सर्वर को, नेटवर्क को, अपनी वेबसाइट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सिक्योर करते हैं, वो हम साइबर सिक्योरिटी समझाते हैं। लोग समझते हैं कि केवल साइबर सिक्योरिटी एक टर्म है, नहीं। साइबर सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, सर्वर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, iOS सिक्योरिटी, विंडोज सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, कई सारी सिक्योरिटी आती है। IoT भी आती है। तो IoT बहुत ज़्यादा, क्योंकि OT सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आने वाला है, क्योंकि हर चीज़ सेंसर बेस्ड होने वाली है। लाइक कार को एग्जाम्पल, कार भी सेंसर बेस्ड आ गई है। वॉशरूम में जाओगे, फ्लश तक सेंसर बेस्ड आ चुका है। एग्जैक्टली। तो भैया अगला क्वेश्चन ये है कि 4 साल जब आप एक इंस्टीट्यूशन में बिताते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर अपनी एक जर्नी को एक टर्म के अंदर अगर डिफाइन करना चाहें तो वो टर्म या एक स्टेटमेंट क्या होगा? एक शब्द जो मैं इसको डेडिकेट करना चाहूँगा वो है फ्रेंडशिप। दोस्ती बहुत ज़रूरी है हर जगह। अगर आप कहीं भी जाते हो, दोस्ती बहुत ज़्यादा काम आती है। अनुभव बस्सी भाई ने भी यही बोला है, कॉमेडियन जो हमारे हैं, कि आप जहाँ भी जाओ दोस्त बनाओ। दोस्त हर जगह काम आएंगे। तो मैं अपने कॉलेज लाइफ में एक ही चीज़ के लिए दोस्ती बनाइए। दोस्ती मुझे कई जगह काम आई। दोस्ती केवल अपने साथ वालों से नहीं होती, दोस्ती होती है सीनियर्स के साथ, दोस्ती होती है इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके साथ, दोस्ती होती है अपने जूनियर्स के साथ। मेरे कई सारे दोस्त, जैसे तुम ही हो, तुम्हें अपने आप एग्जाम्पल ले लो यार। मेरे और दोस्त हैं, जूनियर आदित्य हुआ हमारा, और ऐसे सीनियर्स भी हैं हमारे, रिचर्ड सर, चिराग सर, लकी सर तो बहुत भाईचारा हमारा। ऐसे होती है भाई, दोस्ती बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, अब हम बात करें, एक फन सेगमेंट करेंगे जिसमें हम लोग ना पहले आपसे रैंक करवाएंगे। कुछ मैं एक टर्म बोलूंगा, आपको लो, मीडियम या हाई बोलना है और उसका रीजन, ठीक है? कॉलेज फैकल्टीज मीडियम, बिकॉज एग्जाम्पल मैं इसका हर चीज़ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बिकॉज आजकल फैकल्टीज क्या, मतलब कॉलेज का क्या सोचना है, कॉलेज क्या सोच रही है कि नए नए ट्रेनर्स लाके, जो न्यू एज ट्रेनर्स हैं, उनको हम लेके आएंगे तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा। गलत। मैंने देखा मेरे कॉलेज में सुरेश प्रताप सर हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत हाई लेवल एक्सपीरियंस। जब वो पढ़ाते हैं ना, चीज़ें ऑटोमेटिक बच्चे दिमाग में घुसती हैं। पर नया ट्रेनर आता है, वो केवल आपको लीड कोड कराएगा। केवल लीड कोड करना मेरे हिसाब से नहीं है कि आप प्लेसमेंट फोड़ सकते हो। नहीं, बिल्कुल। भैया मैथ्स का खाना याद आओ, बता दिए भाई। नहीं, जब बाहर रहने लग जाओगे ना, तुम्हें मैथ्स का खाना बहुत अच्छा लगेगा। लो, तुम मीडियम अंडर या हो गए हाई? भाई, हाई मेरे साथ। ठीक है। कॉलेज के एक आम ऑर्डिनरी बच्चे का माइंडसेट कितना है, मतलब माइंडसेट लो, मीडियम या हाई? माइंडसेट फर्स्ट ईयर में तो हाई रहता है, लास्ट तक हो जाता है। अच्छा भैया, सीएस की जो इंडस्ट्री है उसमें साइबर सिक्योरिटी जो ब्रांच है उसका आगे चल के रिलेवेंस क्या रहेगा, लो, मीडियम या वेरी हाई। वेरी हाई, क्या बात है। सीटीएफ या हैकाथॉन? CTFs। ठीक है। मैं एक बात बता दूं कि मैंने फर्स्ट ईयर में 3 CTF दिए थे, तीनों साइबरोनेट्स के ही थे। एक में मतलब मैं जीता भी था और तीनों में भैया
मतलब बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर थे, अभी भैया प्रेसिडेंट है उसी क्लब के। भैया एक रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? बेस्ट मेमोरी अभी तक की कॉलेज लाइफ? सीनियर्स का इंट्रोडक्शन। ओके, आपकी गो टू प्लेस क्या है कॉलेज में? सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं? AB1 427 डॉक्टर आशीष तिवारी सर का कैबिन। क्या बात है। डेली। योर फेवरेट टीचर एंड व्हाई? डॉक्टर आशीष तिवारी, नो डाउट, बिकॉज वो हमेशा हमें सिखाते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ों को कैसे करते हैं। लाइक वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, वो हमें एक तरीका बताते हैं, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, तुम आगे जाओ। सोचने एक समझने का तरीका, मतलब हमें करने का तरीका, बिल्कुल। डरना नहीं है अगर तुम गलती नहीं हो तो। क्या बात है भैया। इस सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपको एज अ इंडिविजुअल खुद को एक टर्म के अंदर सीमित करना हो, वो कि जो कि बहुत मुश्किल है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि कृष्णा अग्रवाल ये है? अरे यार, थोड़ा सा अपने बारे में बोलना बहुत ज़्यादा प्रश्न दिक्कत वाली बात है ना, कभी सोचा ही नहीं भाई मैंने। फिर भी भैया, फिर भी भाई मैं कह सकता हूँ सेल्फलेस। वो तो बिल्कुल है, आई कैन एग्री। भैया थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगर बात की जाए कि CS स्कोर की, या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड यू आर इन, साइबर सिक्योरिटी या कुछ भी हो, तो DA से ज़्यादा ज़रूरी होता है भैया या डेवलपमेंट, जो कि प्रोजेक्ट में हम इम्प्लीमेंट करके आ पाते हैं? मेरा मानना है कि DSA आपको क्या करेगा, DSA आपको अच्छा प्लेसमेंट ढूंढने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लाइक आपको कंपनी में अंदर जाना है तो DSA बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और प्रोजेक्ट आपको कंपनी में आगे ग्रोथ करने के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। लाइक आपने प्रोजेक्ट और प्लेसमेंट टाइम में प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अच्छे प्रोजेक्ट भी होने चाहिए। ठीक है भैया। भैया जो फर्स्ट ईयर का बच्चा यहाँ पे बैठा है, या फर्स्ट ईयर का कोई या सेकंड ईयर का कोई देख रहा है, क्योंकि आप पे काफ़ी एक्सपीरियंस है भैया कॉलेज लाइफ का, एवरीथिंग, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, तो भैया एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे अपने फर्स्ट ईयर वाले बंदे को कि यार तू ये चीज़ कर लियो और ये चीज़ मत करियो, डूज एंड डोंट्स क्या है? फर्स्टली आई विल से स्टार्ट अर्ली एंड एक्सप्लोर वाइडली। मतलब आप कोई भी, मान लो आप फर्स्ट ईयर में आए हो तो आपका सारे फील्ड्स खुले हुए हैं। आप क्लाउड में जा सकते हो, आप AI में जा सकते हो, आप IoT में जा सकते हो। आप मेरा क्या, मैं नहीं कहता कि साइबर सिक्योरिटी में जाओ, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो ठीक है, सारे मेरे फील्ड्स में मेहनत चाहिए, बट मैं कहूँगा आप किसी फील्ड में आप जल्दी से जाइए, जल्दी फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नया ट्राई करो। फेल फास्ट एंड ट्राई न्यू। भैया एक क्वेश्चन आता है जिसके आसपास ही पूरा पॉडकास्ट या एक कह लो क्रक्स है इस पूरे पॉडकास्ट का, यही कि सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है फोर्थ ईयर के बच्चे की, वो क्या चीज़ फेस कर रहा होता है? द प्रॉब्लम इज दैट लैक ऑफ क्लैरिटी एंड पैनिक। हमें कह सकते हैं लाइक हमें आते आते फोर्थ ईयर आते हमें ये बहुत से लोग का है ये दिक्कत कि वो समझ नहीं पाते हमें करना क्या है। वो एक मेन हो सकता है। दूसरा कि पीयर प्रेशर, लाइक हमारे दोस्त प्लेस हो गए, हम नहीं हो पाए, तो ये बहुत ज़्यादा पैनिकनेस का रीज़न हो सकता है। और पहला मेन ये तो लैक ऑफ क्लैरिटी है। अगर आपको फर्स्ट ईयर से पता होगा कि हमें करना क्या है, वही चीज़ होगा। भैया एक बात पूछना चाहूँगा कि प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव से कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि अगर एक बंदे का प्लेसमेंट हो गया है या नहीं भी हुआ है, तो किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, कॉलेज की या बच्चे की? बच्चे की, बिकॉज अब कॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकता है चीज़ें कि ये पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, बट पढ़ना तो हमें खुद ही है ना। हमें खुद स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, हमें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा चीज़ों को लेके। इसलिए हम कॉलेज को उस पर बता नहीं, कह नहीं सकती कॉलेज की गलती है, हमारी गलती हो सकती है मोस्टली। भैया तो पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं आखिरी क्वेश्चन के साथ कि भैया आपको अगर मैं एक छूट दूँ, मैं क्या दूँ, अगर आपको खुद को एक छूट होगी, आपकी एक ड्रीम जॉब लगे, तो वो कौन सी कंपनी में लगेगी? और आप अगर ये लोगों को बताना चाहें कि अगर मान लो तुम्हारा बीटेक में मन है तो आप कर रहे हो, कुछ लोग मजबूरी में भी करते हैं कि यार मेन स्ट्रीम में CS है इसलिए कर लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी में बहुत से ऐसे लोग होंगे कि यार ये ट्रेंडिंग है इसलिए कर लेते हैं, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि यार अगर तेरा मन है तो तू कर या ना कर, एनीथिंग अबाउट दिस, और फिर हम खत्म करेंगे। लाइक तुमने जो पूछा कि मन है तो कर, तुमने खुद आंसर बोला भाई मन हो तो करो यार, वरना छोड़ो। मैं तो अभी भी ये बोलता हूँ, लाइक अभी हमारे यहाँ नया बैच बना है साइबर सिक्योरिटी में, 290 करीब बच्चे हैं। अच्छा, उन्होंने जो जो उसमें साइबर सिक्योरिटी ले तो लिया, बट उन पर अब झेल नहीं रही है, झेल नहीं पा रहे उस चीज़ को। अब वो कह रहे सर हमारी स्ट्रीम चेंज करना है हमें। अब वो एक बार हो गई तो होगी, अब आपको सर्वाइव करना ही पड़ेगा, राजी गैर राजी। आपकी मन हो तो करो, ना हो तो करो, आपको पहले सुनना चाहिए था। तो यही चीज़ है कि आप जब जो भी करने जा रहे हो वही करो जो आपका मन हो।
वरना आप मेरी तरह बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे नहीं भैया, और ये तो ड्रीम जॉब, जो तुमने ड्रीम जॉब पूछा, कि आपको भी ना कहीं और जाना है, ये आपके रास्ते नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, और उससे भी बड़े ये बहुत अच्छे मैनेजमेंट करता है पूरे हमारे कॉलेज में। कोई ऐसा नहीं होगा जो शायद इनको ना जानता हो। इज़ अ पब्लिक पर्सन, सबकी मदद करते हैं, बहुत सेल्फलेस हैं। और बस भैया बहुत अच्छा लगा जो हमारा इनिशिएटिव है संवाद विद सिद्धांत, इसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो शब्द। भाई सिद्धांत के बारे में क्या ही बोलूँगा, सिद्धांत के बारे में नहीं भैया, संवाद में सिद्धांत के बारे में बोल दो। संवाद में सिद्धांत भाई का अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो चाहता हूँ कि तू सक्सेसफुल हो भाई, अच्छा चले, अच्छे खासे व्यूज आए तेरे पास, मजे कर। बस भैया नहीं भाई, अच्छा प्लेसमेंट लेगा तो अगले साल। आपका सपोर्ट है भैया। क्या है आपका फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट फूड भाई क्या बोलूँ, दाल बाटी चूरमा। चलो आपको खिलाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम सिद्धांत है।